जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो टेक्स्ट फंक्शन का एमएस एक्सेल में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया है कि अगर लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट आपका कैपिटल है, स्मॉल लेटर में करना है तो शिफ्ट प्लस F3 बटन आप प्रेस करते हैं, मैंने बताया था ना। और यही सेम फार्मूला आपका काम करता है किसमें? पावर पॉइंट में भी काम करता है। कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल, और सेंटेंस केस में चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3। लेकिन अगर हम एक्सेल की सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये भी एमएस ऑफिस का ही एक पैकेज, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि शिफ्ट प्लस F3 से आप चाहेंगे तो कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल या सेंटेंस केस में आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें जो है, इसमें आपको फार्मूला दिया गया। अगर लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट कैपिटल में है, उसको स्मॉल में करना है तो लोअर फार्मूला लगेगा। लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट अगर स्मॉल में है, कैपिटल करना है तो अपर केस का फार्मूला लगेगा। तो इसमें जो है शिफ्ट प्लस F3 बटन हम दबाएंगे, लेकिन किसके लिए? इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए। लेकिन शिफ्ट प्लस F3 वही अगर हम एमएस वर्ड में दबाते हैं तो केस चेंज होता है। तो जैसे मैंने जो डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम मैंने लिखा हुआ है, सब नेम है, अपर है, लोअर है। और चूंकि एमएस वर्ड में सेंटेंस केस के नाम से जाना जाता था और एक्सेल में प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है। और ये लिखा हुआ है लेफ्ट, और ये लिखा है राइट, और इसके बाद से मिड है, इसके बाद से लेन लिखा हुआ। यही आज की क्लास में फार्मूला समझना। तो जैसे कोई फॉर्म आप लोग भरने जाते हैं, उसमें पूछता है कि पहले फर्स्ट नेम आप भरिए, उसके बाद से लास्ट नेम भरिए, और उसके नीचे सब नेम का भी ऑप्शन दिया होता है कि दोनों नाम को जोड़ करके नीचे आप लिख करके दिखाइए। समझ में आ रहा है ना? ऐसे फॉर्मेट में बहुत सारा मिलता है, कोई फॉर्म वगैरह भरा जाता है तो मिडिल नेम में जैसे आपने कुमार दे दिया, प्रसाद दे दिया, ये सब सारा मिडिल नेम होता है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल नेम लिखते ही नहीं है, केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरना होता है। तो इस केस में अगर आपने मिडिल नेम लिखा है, लास्ट नेम आपने लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम आपने लिखा हुआ है, तो तीनों नाम को एक साथ ऐड करके रखना, ये आपके सब नेम में कॉन्केटनेट फार्मूले से किया जाता है। ठीक है? अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे लिखा हुआ है राजन वर्मा, यहाँ पे सब नेम में राजन वर्मा लिख करके आ जाए, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा कौन सा? कॉन्केटनेट। ठीक है, रुकिए, पहले इसमें स्पेस दिया गया, इसमें से स्पेस हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन करेंगे। और एक चीज समझिएगा, इसमें स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे देखिए, सबनेम हमको निकालना है तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे CONCATE कॉन्केटनेट, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर एमएस एक्सेल में कॉन्केटनेट फंक्शन का प्रयोग, कॉन्केटनेट फार्मूले का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्या जवाब देंगे? नेम को जोड़ने के लिए किया जाता है बस। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जितने भी नेम होंगे सबको ऐड करके देखने के लिए कॉन्केटनेट फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। और ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या कर देंगे? अभी तो चूंकि सिलेक्शन करना है ना, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट नेम को सिलेक्शन किया, नीचे कॉमा करिएगा, इसके बाद से सेकंड नेम यानी कि लास्ट नेम आपको लेना। अगर मिडिल नेम दिया तो मिडिल नेम को भी सिलेक्शन करिए, नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये दोनों नाम को जोड़ करके यहाँ पे रिजल्ट आपको बता दे। तो एक डेटा फाइंड आउट हो गया, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा डेटा का रिजल्ट आपके सामने आ जाए। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब बात आती है अपर के बारे में। तो ऑलरेडी अपर केस में दिया है, लेकिन ये तो निकला आपका सबनेम में ना, लेकिन हमको ये जानना हो कि अपर केस कैसे निकालेंगे। अपर केस का मतलब सेम डेटा जो आपका सबनेम में होगा वही अपर नेम में, अपर में भी आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल है तो अपर का प्रयोग कैपिटल लेटर में ही किया जाता है। पर ये निकला हुआ है किससे? कॉन्केटनेट से, और यही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा किसका? अपर का। इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है अपर, ब्रैकेट ओपन करिए, सब नेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके। सही है? अगर ये भी कैपिटल लिखा है तो ये भी कैपिटल लेटर में ऑप्शन आ गया। अब चलिए,
अब आपको निकालना है लोअर केस में। लोअर का मतलब अगर कैपिटल है तो स्मॉल में रिजल्ट आएगा। इक्वल लोअर, जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला है, और ब्रैकेट ओपन करिए। आप किसको सिलेक्शन करेंगे? सब नेम को ही सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करके बस एंटर कर देंगे। लोअर केस में आ जाए, कोई भी इसमें लेटर आपका कैपिटल नहीं दिखाएगा, ये सारा का सारा स्मॉल में ही हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको निकालना है प्रॉपर। तो प्रॉपर का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि एमएस वर्ड में सेंटेंस केस के नाम से जाना जाता है, और एक्सेल में प्रॉपर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला लेटर कैपिटल होगा बाकी स्मॉल है। ये सेंटेंस केस में लेके आएगा। इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सबसे पहले सब नेम को ही सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बस जो हेडिंग है वही आपका फार्मूला है, केवल अलग फार्मूला लगा है तो आपका सब नेम में लगा है, बाकी सेम सेम वही फार्मूला। अब आपको निकालना है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये होता है कि आपसे ये कहा जाए कि सब नेम में से, सारे स्टूडेंट के सब नेम में से स्टार्टिंग का 2 लेटर छोड़ करके, यानी कि स्टार्टिंग का लेफ्ट साइड से 2 लेटर आप निकाल करके दिखाइए। तो फर्स्ट में क्या आएगा? आर ए आ जाएगा, सेकंड में ए एम आ जाएगा, यही आएगा ना? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वल करेंगे। देखिए, अब चूंकि लेफ्ट की बात हो रही है, लेफ्ट से क्या अक्षर अलग करना है? 2 अक्षर अलग करना है। 2 अक्षर करना हो, 4 अक्षर करना हो, जितना आपको करना हो, बस आपको समझना होगा। और यहाँ पे लिखना है लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करिए, सब नेम को सिलेक्शन करिए, नीचे कॉमन, काय को लेटर? बस 2, यानी कि लेफ्ट से 2 लेटर छांट करके अलग कर देगा। सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको राइट से करना होगा तो सेम फार्मूला, इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट और ब्रैकेट ओपन करेंगे और सब नेम को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा। अब राइट से हमको 3 लेटर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। 3 लेटर लेना हो, 4 लेटर लेना हो, आप समझना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है मिड, और मिड का मतलब होता है मिडिल, मतलब बीच से नंबर हमको लेना हो। तो जैसे हम ये कहें कि सब नेम से 2 लेटर छोड़ करके और 2 लेटर निकाल करके दिखाइए, तो क्या रिजल्ट आएगा लेफ्ट साइड से? जैसे मैं ये बोलूं कि सब नेम में जितना भी लेटर लिखा हुआ है उसमें से स्टार्टिंग से 2 लेटर को छोड़ करके और 2 लेटर यहाँ पे निकाल के दिखाइए, तो क्या रिजल्ट आएगा? जे ए आएगा ना, क्योंकि आर और ए 2 हो गया और जे और ए 3 और 4 हो गया। तो जे को पहला समझ ले लेगा और ए को दूसरा समझ लेगा। लेकिन ये एक्सेल है, जहां पे इंड होगा दूसरा नंबर उसी को पहला नंबर समझ लेता है। नहीं समझ में आया? जैसे जो है आर, जैसे मान के चलिए कि हमको निकालना हो क्या, स्टार्टिंग का 2 लेटर छोड़ करके और बीच का 2 लेटर हमको निकालना हो, तो जे ए आएगा ना, जे ए आएगा ना। लेकिन जहां पे आर और ए लिखेंगे आप, यानी कि ए जो लिखा हुआ है उसी को ये एक नंबर समझ लेगा और जे को ये दूसरे नंबर पे उठा लेगा। मतलब 4 नंबर तक वैल्यू नहीं लेके जाएगा, मात्र 3 ही में सिमट देगा। जैसे देखिए, अभी कंफ्यूजन दूर होगा। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखते हैं और यहाँ पे मिड मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले मैंने सब नेम को सिलेक्शन किया, नीचे कॉमा। हम ये चाहते हैं कि 2 लेटर को छोड़ करके और लेफ्ट से 2 लेटर आपको निकाल करके दिखाए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। क्या समझ में आया? मतलब ए जो दूसरे नंबर पे आ रहा था उसको पहला नंबर ले लिया और जे को दूसरे नंबर पे ले लिया। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मिड, ब्रैकेट ओपन करेंगे। किसमें से ये नाम अलग करना है? सब नेम से। तो सब नेम को तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। अब नीचे कॉमा करेंगे, कै को लेटर छोड़ करके? 2 लेटर छोड़ करके। और कै को लेटर लेना है? 2 लेना है। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, आप 3 पे भी ट्राई कर सकते हैं, 4 पे भी ट्राई कर सकते हैं, 5 पे भी ट्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेकंड में क्या रिजल्ट आएगा? यम और ए आ जाएगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई दिक्कत?
अब चलिए, अब बात आ रही है लेन की। लेन का मतलब होता है लेंथ। मतलब सबनेम में आपसे पूछा जाए कि कुल कितना लेटर लिखा हुआ है तो क्या जवाब देंगे, बताइए। राजन वर्मा में क्या गो लेटर लिखा हुआ है? 10 लेटर लिखा है ना, तो लेंथ में कितना आएगा? 10 आएगा। टेक्स्ट की लंबाई की बात हो रही है। इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है LEN, सॉरी, यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है LEN ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले सबनेम को सिलेक्शन करिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। देखिए रिजल्ट आ गया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेकंड में क्या रिजल्ट आएगा? 11 आएगा। ये कहीं ज्यादा है ना, ये भी 10 है। सही है, अरे सही है ना। यहाँ पे 12 है प्रदीप कुमार, और ये भी 12 है मनीष पांडे। अब एक चीज समझिए, जैसे ऐसा भी तो आपने देखा होगा कि सबनेम में जैसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये बिल्कुल मतलब पास में रहेगा तो समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए सर हम दोनों नामों के बीच में, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के बीच में स्पेस देना चाहते हैं। तो स्पेस अगर देंगे तो यहाँ पे काउंटिंग में क्या आ जाएगा, सब में एक एक बढ़ जाएगा। अगर 10 है तो 11 हो जाएगा, 12 है तो 13 हो जाएगा, और 11 है तो 12 हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन ये कि स्पेस हम लगाएंगे कहाँ पे, कहाँ पे स्पेस देंगे तो इसमें स्पेस आपको मिलेगा। तो ये स्पेस आपको लास्ट नेम में देना है। किसमें देना है? एक बार स्पेस बटन दबाइए। हाँ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कई बार ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सबका नाम अलग अलग लिखा हुआ है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। तो यहाँ मैंने चेंजिंग किया तो इसके साथ साथ चेंजिंग हमको सब जगह देखने को मिला, क्योंकि ये फार्मूला इसी से जुड़ा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत? यही आज की क्लास में आपको सीखना। नोट कर लीजिए फार्मूला।